नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के इतनी बौखलाई हुई है कि वो धरने पर बैठी हुई है और धरने का आज तीसरा दिन है। लेकिन जब धरने का इनका दूसरा दिन था, उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हुई थी बंगाल और वहां पे आदिवासियों का एक सम्मेलन था। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ किया इस देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के साथ, उसका बदला बंगाल के आदिवासी समुदाय के लोग और देश भर के आदिवासी जरूर लेंगे, क्योंकि एक भी मंत्री नहीं गया था उनको रिसीव करने के लिए और इस बात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बोलना पड़ा। अच्छा, राज्यपाल जब से बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का, तब से ममता बनर्जी अलग तरीके से डरी हुई हैं। अभी तो मीडिया में सुगबुगाहट आई कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। उससे पहले ही ममता बनर्जी बौखला के कह रही कि मैं तो केंद्र की सरकार गिरा दूंगी, मेरे पास इतना, मतलब हैसियत चवन्नी की नहीं, मैं केंद्र की सरकार गिरा दूंगी, मैं चंद्रबाबू नायडू से बोल दूंगी। तो बोल देना भाई, कौन रोक रहा है? खैर, आते हैं मुद्दे पर कि हो क्या रहा है। ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन, इसमें दूसरे दिन लिख लगा, तीसरे दिन की बात है। तीसरे दिन भी जारी है धरना स्थल, रात भर धरना स्थल पर रही। एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए गए, ये उनका कहना है कि बंगाल को बांटने के लिए हटाए गए, है ना। जिसे कुछ चाहिए ना, मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। खैर, क्या कह रही है? हद पार की तो तुम्हारी दिल्ली सरकार गिर जाएगी। किसी की हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए सरकार गिरने की। वो अपनी सरकार को बचाएं कि वो कैसे बचेगी। खैर, ममता बनर्जी ने एसआईआर पर बीजेपी को किया अलर्ट। कहा एपिस्टीन फाइल, अच्छा अब राहुल गांधी के चल एपिस्टीन फाइल में हो गया तो ऐसे हो गया तो मैं ये कर दूंगी। कुछ नहीं करोगी भाई साहब। वो तो केंद्र सरकार पता नहीं क्या सोचती है। अदरवाइज जो हरकतें हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बयान है, राष्ट्रपति जी का अपमान है, तो राष्ट्रपति शासन तो लग ही जाना चाहिए, है ना। अच्छा, वो आंकड़े वांकड़े पर तो मैंने बात ही किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट में देखा था कि बंगाल और बिहार को विभाजित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बंगाल को हाथ लगा करके दिखाएं। यह उनकी साजिश है। उन्होंने बिहार में झारखंड करके ऐसा किया है, अब फिर से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के बाद ममता सूची में लाखों नाम कथित तौर पर हटाए जाने पर निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि एक और विधानसभा क्षेत्र से 36,000 नाम हटा दिए गए। अब जब नाम फर्जी हैं तो हटेंगे ही ना। सिंपल सोचिए, फर्जी नाम हटेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 780 जजेज वो नाम हटा रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं हटा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहते चुनाव आयोग तुम किनारे हटो, ये जज तय करेंगे कि नाम रहेगा कि नाम नहीं रहेगा। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने पर राष्ट्रपति नाराज। बोली राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती है, मैं भी बंगाल की बेटी, ममता मेरी छोटी बहन। उन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से अपनी बात को रखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्या क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल के कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर शनिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन है और मैं बंगाल की बेटी हूं। नॉर्थ बंगाल दौरे पर न तो मुख्यमंत्री न ही राज्य का कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं है, वो कहती हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब ठीक रहें, यही मेरी कामना है। उन्होंने कार्यक्रम की जगह बदलने पर कहा कि अगर प्रोग्राम विधाननगर में होता तो बेहतर होता। वहां काफी जगह थी, बहुत से लोग आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार ने वहां मीटिंग की इजाजत क्यों नहीं दी। राष्ट्रपति से कौन सा खतरा था भाई? कौन सा खतरा था राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम ना करें, कहीं आए जाए ना। अच्छा, जगह बदल करके इसलिए कठिन जगह पे रखा गया कि वहां पे
जो आदिवासी समुदाय है, जो उनका स्वागत करना चाहता है, जो राष्ट्रपति जी को सुनना चाहता है, वो वहां नहीं पहुंच पाए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये खुद राष्ट्रपति ने मंच से कहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या है इस समय। है? कहा कि उन्होंने कहा कि ये जगह बहुत छोटी पड़ गई और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ नहीं रह सकते हैं, रास्ता ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें। कार्यक्रम ऐसी जगह रखा गया था जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को कार्यक्रम में आने से रोका गया। अब बंगाल में पर्याप्त मात्रा में आदिवासी समुदाय है ना। और ये बात बहुत तेजी से, जैसे ये बात हो सकता है दिल्ली की मीडिया और किसी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बंगाल के आदिवासी समुदाय में बहुत तेजी से फैल रही है। कौन अपनी अस्मिता को प्रायोरिटी पर रखता है, कौन नहीं रखता, ये अलग बात है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के बंगाल में, एक तो ममता बनर्जी से वैसे ही त्रस्त हैं वहां के आदिवासी, ऊपर से ये वाली घटना इसको दिल पे लगा बैठे हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं बोला, राहुल गांधी इस मसले पर नहीं बोला। अब अपमान नहीं है, जबकि हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये तुरंत मोदी को घेरने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये अपमान कर दिया, इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, उसको ऐसे कह दिया, उसको वैसे कह दिया। बेसिकली एक आदिवासी राष्ट्रपति हजम ही नहीं हो रहा है विपक्ष को कि ये कैसे भाजपा ने आदिवासी बना दिया एक राष्ट्रपति, वो भी महिला। और वो जितने आदिवासियों का झंडा लेकर के चलने वाले हैं वो भी चुप हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आदिवासी समुदाय को भी इस चीज को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और दूसरी बात को, संवैधानिक पद पे हैं, ये भी नहीं है कि कोई ऐसा नेता वेता गया था उसकी बेइज्जती हो गई ना, प्रोटोकॉल में, और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही। तुम धरना पे बैठी हो तो कम से कम तुम्हारा कोई मंत्री ही जाना चाहिए था, वो भी नहीं गया। तो ये तो ठीक, चलिए धमकी उमकी दे दिया ममता बनर्जी ने। देखिए आर.एन. रवि को, बोस को हटा करके आर.एन. रवि को जब से राज्यपाल बनाया गया है, अब चूंकि मीडिया में सब चीजें खबरें चल भी रही हैं, और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर को बिहार में बनाया गया है, तब से ये मान करके चला जा रहा है कि कुछ हिस्सा बिहार का काट करके, कुछ हिस्सा बंगाल का काट करके एक राष्ट्रपति शासन जैसी पद्धति का एक राज्य छोटा सा बनाया जाए वहां पे। क्योंकि घुसपैठ और बहुत सारी चीजें, डेमोग्राफी चेंज, ये सब जो चीजें हैं वो सरकारी मिशनरी से, राज्य सरकार की मिशनरी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब इसकी बातचीत सिर्फ चल रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने संभावना व्यक्त किया कि चले ठीक है, बंगाल में आपने बदला, कोई बात नहीं, बिहार में भी आपने बदला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी जाने की बात हो रही है, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बिहार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उस पर बात करेंगे कभी। तो ये वाली कहानी। दूसरी बात कि एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी इसलिए फंस गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिल गया ममता बनर्जी को, हाई कोर्ट में वो हार गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की कोई चाल चली नहीं एसआईआर को रोकने के लिए। ममता बनर्जी अब सोच रही हैं कि जनता का विश्वास जीतने के लिए धरने पर बैठा जाए, लेकिन धरने की स्थिति यह है कि उनको लगता था कि पूरा बंगाल टूट पड़ेगा ममता ममता करते हुए। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है ममता बनर्जी को उस धरना प्रदर्शन को। ममता बनर्जी को लगता था कि जैसे 2008 में मेरे धरना प्रदर्शन को रिस्पांस मिला, उसी तरीके का रिस्पांस मिलेगा मुझको बंगाल में, और बंगाल में उस तरीके का रिस्पांस मिलेगा तो मैं इस बार फिर से खेला होबे करके जीत जाऊंगी। अच्छा, ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के पास एग्जैक्टली कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिसको वो उठा करके बड़े पैमाने पर बंगाल में फिर से चुनाव जीत सके। और राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय बलों के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो ममता बनर्जी का हारना 100% सुनिश्चित है। ऊपर से पश्चिम बंगाल में एकला चलो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, वो जो एक बाबरी ओबरी बनवा रहा था, इनका एक विधायक था, वो अलग हट करके वो गड़बड़ कर रहा है सिचुएशन को, क्योंकि ममता उसको भी अच्छे से टैकल नहीं कर पाई और हिंदुओं को भी अच्छे से टैकल नहीं कर पाई। तो उनको लगता है कि अगर उधर डेंट हो जाएगा और हिंदू पहले से ही नाराज हैं तो फिर सत्ता में वापसी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पिछले विधानसभा में और
अगर वोटों का प्रतिशत आप देखेंगे तो 9 से 10% का गैप है एक। अगर उस 9 से 10% के गैप में 5-6% वोट इधर घिसक जाता है तो काम हो जाएगा। 10% नहीं चाहिए, 5-6% वोट अगर घिसक गया तो ममता बनर्जी का पूरा खेल जो बना बनाया है वो खत्म हो जाएगा। पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इनके पार्टी के एक बड़े नेता थे, पहले भाजपा में आए, फिर टीएमसी में गए, उनकी डेथ हो गई, तो उसको भी लेकर के पार्टी में भी बहुत चीजें चल रही हैं। मुस्लिम विधायकों का एक अलग खेमा है, वो ममता बनर्जी से लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जो अभी आपने रिसेंट पॉलिटिक्स शुरू की है, हिंदू पॉलिटिक्स, मंदिर बनवाने वाली पॉलिटिक्स, इससे मुसलमानों में नाराजगी है। ओवैसी कह रहा हम भी बंगाल में लड़ेंगे। अब मान लीजिए ओवैसी बंगाल में लड़ता है चुनाव, और इसका एक विधायक जो है वो बाबरी जो बनवाने की बात कर रहा था, चंदा वंदा वाला, वो अलग पार्टी बना करके है, और ये दोनों कह रहे हैं हम लोग इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स भद्रलोक और मुस्लिम वोटों पे टिकी हुई है। ममता बनर्जी इसलिए बौखलाई हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाई क्या करें ऐसा कि कुछ मुद्दा मिल जाए, और मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थी दोस्तों खबर। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी का अपमान निश्चित तौर पे भारी पड़ेगा। तो आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े। जय हिंद, जय श्री राम।